हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन का ये आपका लास्ट लेक्चर नंबर 3 में आपके लिए लेकर के आया हूं। और आपको अगर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो एक बार मैं उसको क्विक रिवाइज करवा दूंगा और देन बच्चों उसके बाद हम फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। चलिए जी, तो चैप्टर प्रोग्रेस पर बच्चों अगर हम बात करें तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में भी हम आज ही क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस हमें बहुत हेल्प करते हैं ये समझने के लिए कि कोई भी दो फंक्शंस के सम फंक्शंस अगर आपके पास है तो उनका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करना है, वो भी वहां पर भी हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ग्राफ एक बार रिकॉल कर लेते हैं जल्दी। ऑलरेडी आप लोग लेक्चर नंबर 2 में इसको डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। और आइडेंटिटी फंक्शन किसके थ्रू डिनोट करते हैं बच्चों? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के थ्रू हम आइडेंटिटी फंक्शन को आपका डिनोट करते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट आपका है, ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सपोज करो ये 2 है, तो ये कोई पॉइंट आपके पास 0 है, ये कोई पॉइंट मान लो 1 है, तो ये कोई पॉइंट मान लो सपोज करो 2 है, तो एफ एक्स इक्वल टू 2। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों? आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। क्लियर है? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कभी भी होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो बेसिकली बच्चों में ग्राफ मिलता है इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोलिक ग्राफ इसका हमको मिलता है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको हम पैराबोला के नाम से जानते हैं। बाकी आप जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल्स में हम पैराबोलास के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट है। यहां पर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद बच्चों एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ की अगर हम बात करूं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। और इसकी जो डोमेन है, डोमेन में सभी रियल नंबर्स आएंगे और रेंज में भी इसके सभी रियल नंबर्स आते हैं। तो फंक्शन की जो हाइट होती है वो एक्चुअल में उसकी रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं अगर ग्राफिकली हम इस चीज को देखें। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि हर फंक्शंस के आपको ऐसा नहीं कि ग्राफ्स आपको मालूम ही हो, है ना। सब फंक्शंस के ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाओ ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। तो इस चीज को ये मत सोचना कि कोई फंक्शन इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ वैल्यूज को रख करके आप कुछ जनरल कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लोगे, लेकिन किस जगह पर वो स्लोप होगा, कहां पर वो होगा, वो थोड़ा सा एडिशनल चीजें हैं जो कि हम आपका पढ़ते हैं जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं। तो ग्रेजुएशन में उन चीजों के बारे में आपको जानने को मिलता है जिसमें कर्व ट्रेसिंग एक पूरा टॉपिक होता है जहां पर आपको ग्राफ्स वगैरह पूरा प्लॉट करना सब सिखाया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हम बस बेसिक कुछ ग्राफ्स के फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में यहां पर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसको हम हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं। हाइपरबोलिक कर्व होता है एक तरीके से। ठीक है, ये आपको अपने आप में क्या समझा रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी एफ एक्स 1/x आपका 0 पर टेंड करने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हमारी 0 के क्लोज पहुंचेगी, अगर राइट साइड से 0 की ओर क्लोज पहुंचेंगे तो दिस विल बी टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, और अगर लेफ्ट साइड से 0 की ओर क्लोज पहुंचेंगे तो इट विल बी टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये हमको यहां पर आपका मिलता है। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन। इस तरीके का ग्राफ हमको मिलता है। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या है? ये कभी भी जो भी आप वैल्यू उसमें एंटर करोगे अगर वो निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना करके आउटपुट में दे देगा। अगर उसके अंदर आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली तो एज इट इज वैल्यू हमको मिल जाती है। तो मॉडुलस फंक्शन को डिटरमाइन मतलब याद रखने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? एफ एक्स इक्वल टू if x is greater than equal than 0 it will be x। x अगर पॉजिटिव है तो x as it is x मिलेगा, और अगर x हमारा लेस देन 0 है it will be माइनस ऑफ x। ठीक है, अगर x लेस देन 0 हुआ मतलब कि निगेटिव हुआ तो माइनस ऑफ x मतलब कि माइनस ऑल लगा दोगे तो मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास होता है। तो ये बेसिकली ग्राफ हमारे पास है मॉडुलस फंक्शन का। उसके बाद बच्चों सिग्नम फंक्शन की बात करें तो उसको हम साइन फंक्शन या सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। इस तरीके का इसका ग्राफ होता है। और देन उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, स्टेप फंक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। आपका क्लियर? तो इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। एक बार डिटेल्स में जानना है तो उस लेक्चर को जरूर से देख लेना। चलिए
क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन आपके पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इस फंक्शन की आपको डोमेन भी फाइंड करना और रेंज भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम सबसे पहले आपका अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो है आपकी अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ये हमें बहुत हेल्प करता है फंक्शंस के सम और डिफरेंस का डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स है जो एच ऑफ एक्स प्लस में बच्चों आपके पास जी ऑफ एक्स के फॉर्म पर है, ठीक है। कोई फंक्शन एफ एक्स है जो दो फंक्शंस के सम से मिलकर के बन रहा है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, है ना, इसको हम डायरेक्ट समझ सकते हैं तीनों चीजों का, दो फंक्शंस के सम से बन रहा है, या फिर एफ एक्स आपके पास दो फंक्शन के डिफरेंस से बन रहा है, एच एक्स माइनस में जी एक्स, इस टाइप से है, ठीक है। या फिर कोई फंक्शन आपके पास इनके प्रोडक्ट से बन रहा है, लाइक एच ऑफ एक्स इनटू में जी ऑफ एक्स, दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। या फिर अगर हम बोले एफ ऑफ, पहले इनके लिए देख लेते हैं, पहले इन तीनों के लिए देख लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी केस है, ठीक है बच्चों, दो फंक्शंस का सम है, डिफरेंस है या प्रोडक्ट है, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चों डोमेन ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, डोमेन ऑफ एच इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ठीक है, डोमेन ऑफ जी, ठीक है बच्चों। तो यहां पर डोमेन ऑफ एफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ एक्स आपका डोमेन ऑफ एच इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी के बराबर आ जाएगा। तो ये चीज हमको यहां पर समझनी है, क्लियर है। अगर हमें दो फंक्शंस के सम का डोमेन फाइंड करना है और डिफरेंस का या प्रोडक्ट का डोमेन निकालना है, तो हम पहले दोनों फंक्शंस का डोमेन फाइंड करो, उनका इंटरसेक्शन ले लो, तो इस तरीके से हमको मिलता है आपके पास इन फंक्शंस के डोमेन। हाँ, अगर यहां पर मैं बात करूं कि कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है जो दो फंक्शन के कोशेंट से बन रहा है, यानी कि एच ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स से बन रहा है, तो इसका भी डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ एच इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, एच और जी का डोमेन हो गया बच्चों। इसमें से हम माइनस कर देंगे उन पॉइंट को सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर आपका 0 होगा वो पॉइंट्स हमारे डोमेन में नहीं होंगे, और बाकी डोमेन ऑफ एच और डोमेन ऑफ जी का इंटरसेक्शन, यानी कि एच और जी फंक्शन का डोमेन आप निकाल लो, ठीक है, और फिर जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर आपका 0 हो रहा है, ठीक है, वो पॉइंट्स डोमेन से आपके बाहर हो जाएंगे। तो ये हेल्प करता है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन हमको किस चीज के लिए बच्चों, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, क्लियर है। चलिए अब जैसे कि यहां पर क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, तो आप यहां पर क्या देख रहे हो, एक एक्स स्क्वायर मतलब कि आपका पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस 2, ये जो आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी आपका दो अलग अलग फंक्शंस का क्या है, सम से बन रहा है, एक आपके पास पॉलिनोमियल प्लस में आपका कांस्टेंट, क्लियर। तो इस फंक्शन का डोमेन अगर मैं देखूं तो हमें मालूम है इसका जो डोमेन होगा सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा, कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक तरीके से पॉलिनोमियल है आपका पूरा का पूरा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होल रियल नंबर्स, पूरे के पूरे रियल नंबर्स इसके डोमेन होती है। और अगर मैं इसके रेंज की बच्चों बात करूं, नोट करिएगा, इसके अगर मैं रेंज की बात करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 की रेंज क्या होगी, ध्यान से समझना बच्चों। आपको सिंस मालूम है कि सिंस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी रियल नंबर के लिए अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, पक्का कंफर्म है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। नाउ अगर मैं दोनों साइड पर 2 ऐड कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा सभी रियल नंबर्स के लिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल देन 2, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी या इक्वल होगी। तो एफ एक्स की जो भी वैल्यूज है वही हमारी रेंज होती है। तो इस तरीके से बच्चों हम रेंज की बात करें तो फंक्शन की रेंज 2 से इंफिनिटी आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? फंक्शन की रेंज क्या आ जाएगी बच्चों? 2 to इनफाइनाइट, यानी कि 2 या 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर इसकी रेंज में आएगा। क्लियर है? तो बच्चों रेंज फाइंड करने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता, रेंज आपको प्रैक्टिस से धीरे 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 समझ में आता है। क्लियर है ना? और ये भी बात याद रखिएगा कि रेंज को हम जितना ज्यादा हम डेप्थ में कॉन्सेप्ट सीखते जाते हैं तो उतनी बेटर हमारी अंडरस्टैंडिंग होती जाती है। जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें ये चीजें इजी लगने लग जाती। आप एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी रेंज पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगर हम जेई लेवल पे जाते हैं, एनडीए लेवल पे जाते हैं, तो वहां पर ये लेवल थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। ठीक है? तो जितनी ज्यादा आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, आपको फंक्शंस का डोमेन तो फिर भी इजीली निकाल लेते हैं, रेंज आपके प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। क्लियर है? और रेंज निकालने का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है, आपको फंक्शन का नेचर मालूम होना चाहिए कि फंक्शन का नेचर क्या है। हमें मालूम है ना कि एक्स स्क्वायर मतलब कि कोई भी रियल नंबर दोगे या तो जीरो मिलेगा, जीरो से बड़ा मिलेगा, कभी निगेटिव तो नहीं मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये नेचर मालूम था। अब अगर तुम दोनों साइड पे एक पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा? साइन वही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 पूरा बन गया एफ एक्स, और ये ग्रेटर देन इक्वल देन 2 फॉर ऑल एक्स, सभी रियल नंबर्स के लिए ग्रेटर देन इक्वल 2 वैल्यू देगा। क्लियर है? चलिए आगे पर बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहां पर क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4। क्लियर? अब देखो इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? डोमेन फाइंड करना है। देखो तो भाई ये फंक्शन किस टाइप का है? ये है आपका एच ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स के फॉर्म का। तो भाई आपको मालूम है कि न्यूमरेटर में कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। डिनोमिनेटर में कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो भाई इनका जो डोमेन आएगा, कभी भी इस टाइप के फंक्शन आपके पास गिवन हो जिसमें न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है? पहले तो बच्चों इसके डोमेन के लिए सभी रियल नंबर्स आर में से उन पॉइंट्स को हम बाहर निकालेंगे जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 आपका 0 के बराबर हो। ऐसे पॉइंट्स को बाहर निकालो जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो। तो इसका डोमेन क्या आ गया बच्चों? रियल नंबर्स। और यहां से क्या आ जाएगा? यानी कि x इक्वल टू 1 और 4, x इक्वल टू 1 और 4 ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे फंक्शन के डोमेन में आते हैं। ठीक है? 1 और 4 को अगर हम डोमेन में नहीं आते, क्यों? क्योंकि इन पॉइंट्स के लिए डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। तो g ऑफ x आपका 0 नहीं होना चाहिए, और ऐसा तब होगा जब 1 और 4 इनको हम डोमेन से बाहर करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन का डोमेन क्या आया? सभी रियल नंबर्स, और केवल किन पॉइंट्स को छोड़ दो? 1 और 4 को, क्योंकि इस पर फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? आगे बात समझ में आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस में एक्स। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या होता है? क्या है भाई? सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। हमने देखा था ना बच्चों, स्टेप वाइज फंक्शन है। जब एक्स की, या इसको ऐसे भी ग्राफिकली या इस तरीके से समझा देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने समझा था कि भाई अगर एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर और इक्वल लेस देन 1 है तो ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर इक्वल लेस देन 2 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर इक्वल लेस देन 3 है तो उसकी वैल्यू 2 होगी। ऊपर पे जाओगे x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल देन -1, इसकी वैल्यू -1। x लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल -2, उसकी वैल्यू -2। इस टाइप से होता है। तो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, 0 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, सबके लिए डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की बात करेंगे तो ये आता है सभी रियल नंबर्स। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन है, डोमेन ऑफ एक्स, तो ये क्या है बच्चों? सभी रियल नंबर। तो इन दोनों फंक्शंस का जो क्या आएगा, इनका जो हमारे पास डोमेन आएगा, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? इनका इंटरसेक्शन। तो डोमेन ऑफ एफ की अगर मैं बात करूं तो आर और आर का इंटरसेक्शन क्या हुआ? आर ही तो बना। तो इस तरीके से हमारे पास इसका डोमेन सभी रियल नंबर्स आ जाएंगे।
हर एक रियल वैल्यू तुम इसमें इंटर कर सकते हो और आउटपुट में तुम्हें इंटीजर्स मिल जाएंगे। इंटीजर्स क्या, रियल नंबर्स मिल जाएंगे। आउटपुट पे तुमको क्या मिल जाएंगे, रियल नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से फंक्शन आपका कंप्लीट होता है। अब रेंज पूछ लिया जाए इसका तो क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या देता है, हमेशा आउटपुट में इंटीजर्स देता है। तो ये तो आउटपुट में इंटीजर देगा और ये कोई भी रियल नंबर देगा। तो एक्चुअल में किसी भी रियल नंबर में आप इंटीजर्स ऐड कर रहे हो तो मिलेगा क्या, रियल नंबर्स ही हमको मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो इसकी रेंज भी अगर बात करें तो सीधे सीधे डायरेक्ट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हमारे पास रेंज बन जाएगी। क्लियर है? आ जाओ, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। फंक्शन है आपके पास मॉड x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 4। देखो बच्चों, मॉडुलस फंक्शन को बहुत अच्छे से ट्रीट करना जरूरी है। मॉड x माइनस 4 का मतलब क्या, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये जो अंदर की क्वांटिटी है, यानी कि ये जो x माइनस 4 अंदर पे जो भी है, अगर x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, तो एज इट इज मिल जाता है हमको आउटपुट में, यानी कि x माइनस 4 ही मिल जाएगा। और अगर अंदर की क्वांटिटी हमारे पास लेस देन 0 है तो हमको आउटपुट में माइनस ऑफ x माइनस 4 मिलता है। क्लियर? अब देखना, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल देन 0 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4, और इसी को माइनस में x माइनस 4 इफ x इज लेस देन 4। ये डिफाइंड हो गया आपके पास मॉड x माइनस 4 की वैल्यू। क्लियर है? अब अगर इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूं जो कि आपके पास fx इक्वल टू, अब देखना, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 4 है, नोट करना, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 4, तो ये हमको आउटपुट में क्या देगा, एज इट इज x माइनस 4, और डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा। अब x माइनस 4 को x माइनस 4 से सेम क्वांटिटी है, अगर तुम, हाँ जी, यहां पर 4 पर डिफाइन नहीं है तो यहां पर 4 से ग्रेटर पर हम चेक करेंगे। ठीक है, नोट कर लेना, x की वैल्यू कभी भी 4 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, यहां पर डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, ये 0 हो जाएगा x इक्वल टू 4 पर, तो 4 पर बात नहीं करेंगे। तो x ग्रेटर देन 4 पर x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, और इफ x इज लेस देन 4 तो यहां पर माइनस में x माइनस 4 होल अपॉन में आपका x माइनस 4। तो बेसिकली बच्चे यहां से क्या मिला, fx जो हमको मिला वो आपका आया 1 इफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड माइनस 1 इफ x इज लेस देन 4। ये बच्चों हमको आपका फंक्शन मिल गया। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्रेटर देन 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे हमेशा 1 मिलेगा, 4 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे तुमको हमेशा -1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की रेंज में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, -1 एंड 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? फंक्शन की रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट है, एक तो -1 और दूसरा 1। क्लियर है? बात समझ में आएगी कि नहीं? पक्का? चलो, तो फंक्शन की रेंज में 2 एलिमेंट आ गए आपके पास, -1 एंड 1। तो इस तरीके से इस फंक्शन की हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, रेंज निकाल लेते हैं। नोट कर लो फटाफट से, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। मॉडुलस का नेचर समझो, मैंने बोला ना फंक्शन की रेंज निकालने के लिए जरूरी है कि फंक्शन का नेचर मालूम हो कैसा है, कैसा है। तो हमें पता है कि मॉड x माइनस 4 बोलता है कि भाई अगर अंदर की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होगी तो मैं तुम्हें एज इट इज वापस दे दूंगा जो तुमने एंटर किया था, लेकिन अगर तुम निगेटिव हुए तो मैं तुमको अलग से निगेटिविटी दूंगा ताकि तुम पॉजिटिव हो जाओ। तो माइनस लगा करके भेज दिया उसने बाहर। ठीक है, तो अब यही चीज यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। तो ग्रेटर देन 4 पर एज इट इज x माइनस 4, लेस देन 4 पर ये, और 4 पर डिफाइन नहीं है तो इसलिए इसको बाहर कर दिया। तो रेंज हमारे पास -1, 1। हाँ, और इसका डोमेन पूछा जाएगा तो डोमेन में क्या आएगा, सभी रियल नंबर सिर्फ 4 को छोड़ करके। 4 इस फंक्शन की रेंज में नहीं है, सॉरी डोमेन में नहीं है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। fx इक्वल टू क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी हमें फाइंड करनी है आपकी डोमेन और रेंज। देखो
सबसे पहली बात बच्चों, जो ये जो फंक्शन है इसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन भी बोलते हैं। और कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में है, इस फॉर्म पे है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऐसे फंक्शन का, मान लो इस तरीके से कोई फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ऐसे रियल नंबर से जिसके लिए एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल देन 0, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं कोई स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमें रियल नंबर आउटपुट में चाहिए तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, अंदर पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हो। कभी अब आपने देखा है रियल नंबर्स के केस में कि कभी हमने निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकाला हो, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इमेजिनरी नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 की अगर मैं बात करूं तो ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। तो याद रखिएगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कोई भी रियल नंबर नहीं होता है। क्लियर? तो इसलिए जरूरी है बच्चों यहां पर सबसे पहले कि स्क्वायर रूट x-1 में अंदर पे जो x-1 है वो क्या हो, ग्रेटर देन आपका 0 हो। तो सबसे पहले बच्चों डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जरूरी क्या है, x-1 आपका ग्रेटर देन और इक्वल देन 0 हो। तो इट मींस कि x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल देन 1। x आपका जो हो वो क्या हो, या तो 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो इस तरीके से बच्चों डोमेन हमारे पास आ गया 1 to ∞, ये हमारे पास फंक्शन का डोमेन निकल करके आ गया। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? ये हमारे पास फंक्शन का डोमेन निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों रेंज की। सिंपल सी बात है, अगर अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर। तो सिंपल सी बात है कि अगर अंदर पे या तो तुम 1 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 से बड़ा नंबर लोगे, ठीक है, तो हमेशा जो भी आएगा वो 0 या 0 से बड़ा ही नंबर आएगा। तो इसकी रेंज में अगर मैं बात करूं तो इसको हम इस तरीके देख सकते हैं कि लेट सपोज स्क्वायर रूट x-1 है, ये y के बराबर है। ओके, तो अगर मैं यहां से एक चीज ऑब्जर्व करूं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं तो x-1 जो होगा वो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो सिंपल है कि ये हमेशा क्या होगा, y स्क्वायर, मतलब कि 0 या 0 से बड़ा। तो यानी कि फंक्शन की अगर रेंज की मैं बात करूं तो फंक्शन की रेंज में 0 या 0 से बड़े कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, क्योंकि सिंपल सा स्क्वायर करने पर हमेशा 0 या 0 से बड़ा नंबर मिलने वाला है। तो दैट्स व्हाई हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बच्चों कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 to ∞। 0 कब मिलेगी, x इक्वल टू 1 रखने पर, x इक्वल टू 2 रखने पर, स्क्वायर रूट 1, x इक्वल टू 3 रखने पर, 4 रखने पर, अलग अलग नंबर रखते जाओगे, 0 से बड़े रियल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो इसकी रेंज में 0 to ∞ आपकी रेंज हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ओके, ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां पर, एक सेकेंड, 1 पर क्लोज्ड है, 0 पर क्लोज्ड है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में स्क्वायर रूट x माइनस में 5, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट x माइनस में 5। अब क्या हुआ, देखो पहली बात स्क्वायर रूट है और दूसरी बात ये डिनोमिनेटर में है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या जरूरी है, पहली बात कि ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो x माइनस 5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 5 हो। तो फंक्शन की डोमेन क्या आ गया बच्चों, डोमेन आपके पास यहां से आ गया ओपन इंटरवल 5 to ∞। डोमेन क्या आ गया बच्चों, ओपन इंटरवल 5 to ∞। क्लियर है? चलो अब एक सिंपल सी बात याद रखना, जैसे जैसे आप y की x इक्वल टू 5 पर क्लोज जाओगे इट विल बी टेंडिंग टू ∞, और जैसे जैसे हम आपका x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे ये हमारा क्या होता जाएगा, है ना, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, बहुत बड़ा करते जाएंगे, तो ये आपका एक तरीके से 0 पर टेंड करेगा।
तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे x की वैल्यू क्लोज इनफ टू 5, x जैसे जैसे 5 के क्लोज जाएगा मतलब कि अप्रोक्सीमेट 0 पर टेंड करेगा, मतलब कि f ऑफ x आपका इंफिनिटी पर टेंड करेगा। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, नोट करना, x की वैल्यू को जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे, है ना, तो क्या होगा, नीचे की क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो 1 अपॉन बहुत बड़ी क्वांटिटी 0 के क्लोज पहुंच जाएगा, तो fx जो होगा आपका वो 0 पर टेंड करेगा। तो जब आप लिमिट्स के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे ना, आपको आगे पर कैलकुलस पढ़ाई जाएगी जिसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, तो वहां पर ये सारा नेचर आप सीखते हो। तो एक्चुअल में बताएं कि फंक्शन का डोमेन है, डोमेन तो सिंपल फिर भी निकल आता है। रेंज की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आप कैलकुलस पढ़ते जाते हो ना, आपके कॉन्सेप्ट फंडामेंटल्स और ज्यादा डेप्थ में क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 हम रेंज की ओर मूव करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे धीरे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट से इंफिनिटी पर जाने पर, यानी कि x की वैल्यू को बिल्कुल बड़ा कर दिया तो 0 पर टेंड करेगा, और 5 की क्लोज जाने पर 0 पर इंफिनिटी पर टेंड जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन की जो रेंज है बच्चों, वो क्या आ जाएगी, 0 टू इंफिनिटी। इसकी रेंज क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी रेंज आपके पास 0 टू इंफिनिटी। ओके, कभी 0 नहीं मिलेगा, तो रेंज हमेशा ओपन इंटरवल आ रही है 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 पर क्लोज नहीं हो सकता, 0 इसकी वैल्यू कभी भी हमें मिल नहीं सकती। क्लियर है, आई बात समझ में? चलो, तो इस तरीके से फंक्शन की रेंज ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी डोमेन आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड x माइनस 1। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है तो हमें एज इट इज x माइनस 1 मिलेगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमें माइनस ऑफ x माइनस 1 मिलेगा, ठीक है। आपको मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा आउटपुट में कैसी वैल्यूज देता है, पॉजिटिव वैल्यूज देता है, और 1 से बड़ी या बराबर सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, 1 से छोटी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। मतलब कि डोमेन तो आपका पूरा का पूरा सभी रियल नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज को अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिंपल सी बात है, x माइनस 1 मॉड x माइनस 1 ऑलवेज गिव्स यू 0 और 0 से बड़ा नंबर। तो रेंज हमेशा 0 टू इंफिनिटी, मतलब मॉडुलस फंक्शन की अगर आपको नेचर मालूम है तो इसकी रेंज भी आप इजीली निकाल सकते हो। तो इसकी रेंज सिंपल 0 टू इनफाइनाइट, 0 पर क्लोज है, और डोमेन इसका होल रियल नंबर्स इसके डोमेन में आ जाएंगे, सभी रियल नंबर्स इसके डोमेन के पार्ट होंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब नेचर पर बेस्ड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस में मॉड x माइनस 5। बहुत ध्यान से समझना, एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस में आपका मॉड x माइनस में 5 आपके पास गिवन है। अब ध्यान से बच्चों इस चीज को ऑब्जर्व करो कि अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं, सब चीजें छोड़ दो, हमें क्या पूछना है, इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सबसे पहली बात, कांस्टेंट फंक्शन है 2, मॉडुलस फंक्शन है, इसका डोमेन सभी रियल नंबर्स होता है कांस्टेंट के लिए, और मॉड x माइनस 5 भी सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी सभी रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होगा। तो डोमेन की अगर मैं बात करूं, है ना, बाय द अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, कि भाई इसका डोमेन R, इसका डोमेन R, दोनों का इंटरसेक्शन R का इंटरसेक्शन R से R ही तो आएगा, तो डोमेन तो सभी रियल नंबर्स हो गए। रेंज की बात करते हैं। सबसे पहली बात, मॉड x माइनस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, है ना, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 0 है, 0 से बड़ा होगा, पक्का कंफर्म है। चलिए अब सोचो, माइनस ऑफ मॉड x माइनस 5 क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 था तो अब माइनस ऑफ मॉड x माइनस 5 ऑलवेज लेस देन इक्वल देन 0 हो जाएगा, हमेशा 0 से छोटा या बराबर होगा। सोचो ना, अगर कोई था जो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था, उस फंक्शन को ही निगेटिव कर दिया, पूरे फंक्शन को, तो ऑलवेज वो निगेटिव वैल्यू देने लग जाएगा, है ना, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अब 2 ऐड कर दो, यहां भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया, तो 2 माइनस में मॉड x माइनस 5 जो कि पूरा का पूरा फंक्शन एफ एक्स है, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल देन 2 हो गई। मतलब कि एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ऑलवेज लेस देन इक्वल देन 2 से छोटी या बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन का डोमेन तो R हो गया और रेंज
2 या 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर। तो हमारा आंसर क्या बना यहां पर? चलो, तो आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। डोमेन है आपका सभी रियल नंबर्स और रेंज अगर देखो तो -∞ टू 2, मतलब कि -∞ से 2 और 2 के इक्वल। चलिए, तो ये हमारे पास फंक्शन का रेंज और डोमेन निकल करके आ गया। क्लियर है? तो जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये सारे के सारे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस खुद से भी करना और फिर अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठा करके देखना, उसके भी क्वेश्चंस लगाना, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सॉल्व करना। तो धीरे 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 जब तुम ऐसा करते जाओगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। और ये मत समझना कि सर ने डोमेन और रेंज आज के लेक्चर में बता दिए तो आगे पर नहीं बताएंगे। आगे पर भी जब भी हम कैलकुलस पढ़ेंगे हर जगह पर हम फंक्शंस का डोमेन और रेंज जगह जगह पर निकालते रहेंगे। और आगे पर इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू 3 प्लस x आर इक्वल। हमें वो डोमेन फाइंड करना है जिसके लिए f ऑफ x आपका g ऑफ x के बराबर है। ऐसे डोमेन को हमें फाइंड करना है जिसके लिए fx gx के बराबर है। क्या पूछ रहा है? द डोमेन फॉर विच द टू फंक्शंस fx एंड gx आर इक्वल। कौन से x के लिए fx और gx बराबर होंगे? तो सॉल्व कर लो भाई। fx है तुम्हारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1, gx है तुम्हारे पास 3 प्लस में x। सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस में 3 माइनस का x इक्वल टू 0 और उसके बाद ये बन जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर, फिर माइनस में x, -1 -3 आपके पास माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस में 4 इक्वल टू 0। ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। क्या मिल गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, सिंपल फैक्टराइज कर लो इसको तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का आपके पास 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें x कॉमन लोगे तो आएगा 3x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन लिया है तो आएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो भाई यहां से x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो भाई सॉल्यूशन क्या आया? x की वैल्यू एक तो -1 और दूसरा x की वैल्यू आपके पास 4/3। तो डोमेन क्या आ गया? यानी कि किन वैल्यूज के लिए fx आपका gx के बराबर होगा? तो x इक्वल टू -1 के लिए और 4/3 के लिए, इन दो वैल्यूज के लिए। तो डोमेन जो आपसे पूछा गया था तो इसका डोमेन बच्चों क्या निकल करके आ गया? -1 कॉमा में 4/3, -1 कॉमा में 4/3, ये हमारे पास इसका डोमेन निकल करके आ गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन fx इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस में x स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, fx इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस में x स्क्वायर। हमें इसका डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, डोमेन फाइंड करने के लिए बेटा आपको क्या मालूम है कि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ये रही आपके पास पूरी नंबर लाइन, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, फिर यहां पर -1, -2, -3, है ना। ये है आपके पास x की वैल्यूज। क्या है? x की वैल्यूज। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 कब पॉसिबल है? 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 तब पॉसिबल है जब, अगर मैं बोलूं कि 9 जो है आपका वो लेस ग्रेटर देन इक्वल देन हो एक्स स्क्वायर से।
यानी कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ऐसे रियल नंबर से जिनका स्क्वायर 9 या 9 से छोटा है, 9 के बराबर है, 9 से छोटा है, ध्यान समझना, माइनस एक्स स्क्वायर को आरएचएस में लेकर के गया, मतलब कि ऐसे एक्स हमको चाहिए जिनका स्क्वायर 9 के इक्वल है या 9 से आपका छोटा है। सोच के बताओ कौन से नंबर है। 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर आपका कितना है, 9 है, बढ़िया, 9 के बराबर है। ओके, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 से छोटा है, -2 का स्क्वायर 4 है, 5 का स्क्वायर 25 9 से बड़ा है। मतलब कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो -3 से बड़े जितने भी नंबर होंगे उनका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा। 3 से सॉरी -3 से छोटे जितने भी नंबर स्क्वायर 9 से बड़ा, 3 से बड़े जितने भी नंबर स्क्वायर 9 से बड़ा। लेकिन अगर मैं -3 से लगा करके 3 तक का कोई भी नंबर लेता हूं, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 9 से छोटा होगा। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का हर एक रियल नंबर मेरे फंक्शन के डोमेन का पार्ट है। तो भाई इस तरीके से हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या आएगा, है ना बच्चों। तो फंक्शन का डोमेन -3 to 3 क्लोज्ड इंटरवल निकल करके आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3। एक्स स्क्वायर का 9 से छोटे होने के लिए जरूरी है कि वो -3 से 3 क्लोज इंटरवल के बीच का कोई रियल नंबर हो। चलिए भाई, तो डोमेन आपके पास ये निकल करके आ गया। अब रेंज की बात करते हैं, सिंपल सी बात। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि डोमेन -3 से 3 है, तो रेंज में क्या आएगा, देखो -3 यहां पर रखोगे, 9 - 9 0, 3 रखोगे 0, यानी कि एक तो 0 आएगा। उसके अलावा तुम सोचो -3 और 3 के बीच के कोई भी नंबर, लाइक -2, -1, 0, 1, 2, है ना। देखो 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 9, 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 2 रखोगे तो 9 स्क्वायर रूट ऑफ 5। मतलब कि 0 रखने पर मैक्सिमम मिल रहा है, तो मतलब 0 रखने पर मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब कि 3। तो भाई रेंज में एक तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू उसकी आपकी 3 होगी। तो फंक्शन की रेंज क्लोज्ड इंटरवल 0 से 3 आएगी, क्योंकि मिनिमम कब मिलेगा, जब -3 या 3 रखेंगे। मैक्सिमम मिलेगा जब एक्स स्क्वायर 0 हो, मतलब जब x 0 हो। तो इस कंडीशन पे हमको मिनिमम 0 मैक्सिमम 3 इनके बीच के सभी रियल नंबर्स, तो रेंज में 0 से लगा करके 3 तक के नंबर्स आ गए। ये हमारे पास फंक्शन की रेंज निकल करके आ गई। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, डन है बच्चों। तो इस तरीके से हम फंक्शन का क्या निकालते हैं, आपका डोमेन और रेंज यहां पर फाइंड करते हैं। ओके है, क्लियर है, कोई डाउट यहां पर, एनीवन। ओके, तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने क्वेश्चन रख दिया f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 माइनस में x स्क्वायर। क्लियर है, अब आपसे पूछ रहे इसका डोमेन बताइए। तो सबसे पहले डोमेन अगर बताना है तो सिंपल सा काम क्या करेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 16 से छोटी होगी। मतलब कि डोमेन सीधे सीधे अगर हम देखें तो ऐसे फंक्शन का डोमेन क्या हो गया आपके पास, -4 से 4 आ गया। क्लियर, और इसके अगर हमसे रेंज पूछी जाएगी तो रेंज आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 to 4 रेंज आ जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से मान लो आपके पास एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो इसका जो डोमेन होगा बच्चों वो क्या निकल करके आएगा, -5 से 5 इसका डोमेन आएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5, तो -5 से 5 आपके पास आ गया। और अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो इसका रेंज क्या निकल के आएगा आपके पास, 0 to 5 इसकी रेंज आएगी। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरीके से आपको उसको आंसर करना है। क्लियर है, आई बात समझ में। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, हो गया क्लियर, कोई डाउट यहां पर। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब कुछ चीज एक्स्ट्रा बचती जैसे कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको
एक्स्ट्रा एक सेपरेट लेक्चर बना करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम्स थोड़े से आप लोग के पास में आ रहे हैं, आप लोग के कमेंट्स भी आए थे। तो अगला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ताकि आप लोग में जो एग्जाम में 4, 5, 6 चैप्टर आ रहे हैं वो भी आपका कंप्लीट करवा दो। तो अगला जो लेक्चर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड आएगा। और इसके बाद आप क्या चाहते हो, आप कोई और चैप्टर अगर चाहते हो या कोई आपकी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे पर लेक्चर प्लान अपना कर लेंगे। बाकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी फुल लेजिट प्रिपरेशन हम करवा देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।